Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home, my dear students. It's chemistry for 12th class and nowadays we are talking about the p block elements. And in yesterday class we have been studying about the preparation of sulfuric acid from contact method. So we have already prepared sulfuric acid and today we will talking about the properties of सल्फ्यूरिक एसिड। आज हमें सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी हैं और उनमें भी पहले फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं हम कि सल्फ्यूरिक एसिड का फ़िज़िकल नेचर कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ए सिरपी लिक्विड, सिरपी कलरलेस लिक्विड यू कैन से। हल्का गाढ़ा होता है और ना ही इसके अंदर कोई कलर होता है। ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी चल रही हैं। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूस बर्न ऑन स्किन, ये स्किन पर छाले डाल देता है। नंबर 3, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी जो ग्रेविटी होती है इज़ 1.84 एट कितने टेम्परेचर पर? 290 केल्विन पर। नंबर 4, इट बॉयल्स, ये उबलता है at 590 Kelvin and freezes at 283 Kelvin, और जम जाता है 283 Kelvin पर। नंबर 5, it is, or you can say it has strong affinity with water, वाटर के साथ इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो इट प्रोड्यूसेस, इसलिए ये प्रोड्यूस करता है ए लॉट ऑफ हीट व्हेन वाटर इज एडिड टू इट। इसलिए क्या करना चाहिए, हमेशा एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करना चाहिए, वाटर को एसिड में नहीं। ये ध्यान रखना, अगर आप वाटर को ऐड करोगे एसिड के अंदर तो बहुत हीट प्रोड्यूस होगी और वहाँ पर विस्फोट, एक्सप्लोजन भी होने का खतरा है और पॉट तो फूटना ही फूटना है जिस पॉट में आप ये काम कर रहे हो। आगे मैं आपको लेकर के चलता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ H2SO4। पहला नंबर, सबसे पहली चीज़ ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसका मतलब समझना है, डिहाइड्रेटिंग, डी मतलब हटाना, हाइड्रेटिंग मतलब वाटर मॉलिक्यूल को। ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और इसके मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। C12H22O11, ये शुगर है और जब शुगर को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया जाता है या इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन कराई जाती है तो कार्बन के यहाँ देख लीजिए कितने मॉलिक्यूल हैं, 12C अलग हो गया और 11H2O
रिमूव हो गया, तो डिहाइड्रेटिंग वाटर को डिहाइड्रेट कर दिया, वाटर को बाहर निकाल दिया। तो ये एक बेटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और आपको मैंने यहाँ करके दिखा भी दिया है। ये क्या बचा आपका, ये शुगर चारकोल बचा, इस तरह करता है। और भी मैनी केमिकल रिएक्शंस हैं, लाइक HCOOH है। और जब कंसनट्रेटेड H2SO4 एक एज ए कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है तो वाटर निकल जाता है, देखिए ये निकला वाटर, H और H H2O, ठीक है, और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो वाटर रिमूव हो गया रिएक्शन में से, आपने देखा अभी। तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। एज वेल एज CH3CH2OH, ये एथेनॉल है। और जब एथेनॉल के ऊपर कंसनट्रेटेड H2SO4 की केमिकल रिएक्शन कराई जाएगी, बस टेम्परेचर का ध्यान रखना है, 443 केल्विन टेम्परेचर है। और जब इतने टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कराई जाती है तो इट विल गोज़ टू CH2 डबल बॉन्ड CH2। हायर टेम्परेचर पर एक एल्कीन बन जाता है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल के फिर से बाहर, चेक कर सकते हो आप आराम से, यही बनेगा। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसी तरह से आप फिर दोबारा से अगर आप इसकी इक्वेशन कराते हो, इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 410 केल्विन टेम्परेचर, तो इस बार आप पाओगे कि इस बार 2 मॉलिक्यूल आप इसके ले लेना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, प्लस वाटर मॉलिक्यूल फिर भी निकलेगा, एक ईथर बनता है और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। हर एक केमिकल इक्वेशन में आप देख सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। सो दैट वी कैन से हियर दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज़ डूइंग वर्क एज ए बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 2 प्रॉपर्टी मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, रिएक्शन विद साल्ट्स। जब सल्फ्यूरिक एसिड साल्ट्स के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, आइए देखते हैं। कोई भी साल्ट आप ले लीजिए, सपोज दैट NaCl ही ले लीजिए आप, और उसकी इक्वेशन आप H2SO4 के साथ करा दीजिए। क्या बनने वाला है, Na2SO4 चेक प्लस 2HCl। ये काम ये करता है साल्ट्स के साथ रिएक्शन करने के बाद, साल्ट से रिएक्शन करता है, ठीक है, और फिर दोबारा से साल्ट ही बना देता है। आप देखेंगे जब Na2CO3 से इसकी केमिकल इक्वेशन कराई जाएगी, चेक कर सकते हैं, Na के साथ में SO4 जाएगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। मतलब ये दोबारा से साल्ट ही बनाता है, लेकिन चेंज करके साल्ट ये देता है, ठीक है। ये इसकी केमिकल रिएक्शंस हैं, साल्ट के साथ इसकी ये रिएक्शंस हैं, जिस तरह रिएक्शन करता है। ऐसे ही आप अगर देखें KNO3 की केमिकल रिएक्शन, पोटेशियम नाइट्रेट की रिएक्शन जब आप H2SO4 के साथ कराओगे तो क्या बनना चाहिए, आप देखें K है और एक H ले लीजिए, तो KH और SO4 इसे ही दे दीजिए, H2 और एक O बचेगा उधर, सॉरी एक H बचेगा यहाँ पे और एक NO3 बचेगा, नाइट्रिक एसिड बन गया, फिर से एक और साल्ट बन गया। यानी मोस्टली कंडीशन में साल्ट्स आर रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड दे प्रोड्यूस अनदर साल्ट एंड ऑल्सो ट्राई टू मेक द अनदर एसिड, दूसरा एसिड देने की भी ये कोशिश करते हैं। नंबर 3 पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे पता लगेगा, कार्बन की रिएक्शन जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराओगे तो कार्बन है, डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर बनेगा और 2SO4 हैं तो यहाँ से आप 2SO2 निकाल लीजिए। अब देखने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन के एटम थे हमारे पास में 2 4 8, तो आपने 2 यहाँ यूटिलाइज़ कर लिए और 2 2 4 यहाँ यूटिलाइज़ कर लिए, 4 और 2 हो गए 6। अभी भी 2 ऑक्सीजन एटम हैं और 2 H2 बाकी हैं, तो वो 2 H2O हो जाएगा।
तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे पता लगा? कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 थी और अब कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो ऑक्सीडेशन हो गया नहीं हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये सल्फ़र को भी, जब सल्फ़र की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई जाती है, 16 ले लीजिएगा, देखिएगा क्या बनेगा। 8 तो ये रहे आपके सल्फ़र और 16 ये रहे, तो 16 और 8 कितने हो गए? 24 SO2, 24 SO2 एस फिनिश हो गए। 24 2 ज़ा 48 ऑक्सीजन एटम यूज़ आपने कर लिए हैं और 16 4 ज़ा 64 हैं, तो आप 16 H2O लिख सकते हैं। चेक करें, ऑक्सीजन 16 ये रहे, 48 हो रहे, हो गए बैलेंस रिएक्शन। कभी 0 थी और आज इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह अगर आप इसकी केमिकल इक्वेशन कॉपर के साथ भी अगर देखें, कॉपर तो एक मेटल है, CuSO4 बनेगा, चेक कर लें आप, और प्लस SO2 बनेगा और 2H2O बनेगा। तो यहाँ भी 0 से लेकर के आपने प्लस की 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट करा दी, तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक बेस्ट एग्जांपल है। ये हैं सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ सल्फ्यूरिक एसिड की हैं, आप चाहो तो उन्हें देख सकते हो, कर सकते हो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में। आप देखें नंबर 4 पर ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी शो करता है। You know precipitation reactions are those chemical reactions in which one precipitate is formed and settle down in the bottom of the pot। तो जब केमिकल इक्वेशन BaCl2 की, बेरियम क्लोराइड की केमिकल इक्वेशन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई जाती है, तो आप चेक कर सकते हैं BaSO4 बनता है और 2HCl बनता है। ये नीचे बैठ गया वाइट कलर का एक PPT, वाइट PPT और बेरियम सल्फेट यहाँ बना दिया इसने। अगर आप देखें कैल्शियम क्लोराइड की केमिकल इक्वेशन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हो तो CaSO4 बनेगा और 2HCl बनेगा। आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि ये क्या है, ये भी एक वाइट प्रेसिपिटेट है। इन दोनों केमिकल इक्वेशन में आपने देखा सल्फ्यूरिक एसिड ने दोनों साल्ट से रिएक्शन की और प्रेसिपिटेट बनाया है, तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी ये शो करता है। ठीक है, अब आप बाकी पढ़ लें इनके स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से इसको करा देता हूँ। S यहाँ पर सेंट्रल एटम है, 2 H हैं, मैंने आपको पहले ही इसकी ट्रिक बता दी थी कि एक OH एक और OH, एक एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। अब ऑक्सीजन के 2 एटम बचे हैं आपके, वो ये रहे। ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। और अगर आप देखें सल्फेट आयन, क्योंकि H2SO4 का आपको तो पता ही है, जब ये ब्रोक होगा तो डेफिनेटली 2H पॉजिटिव और SO4 निगेटिव में जाएगा। तो सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर भी आप बना लो। सल्फेट आयन का S ये रहा, और ऑक्सीजन के दिखा दीजिए आप, ये लीजिए, और ऑक्सीजन तो आपको दूसरे भी दिखाने ही होंगे, सिंगल सिंगल। इन्हीं दोनों के पास निगेटिव चार्ज है, इन दोनों के पास कोई निगेटिव चार्ज नहीं है। ये SO4 निगेटिव का स्ट्रक्चर आ गया। और ये दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, दोनों ही स्ट्रक्चर, ये भी बात आप ध्यान रखें। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस पर। सल्फ्यूरिक एसिड के यूज़ कहाँ कहाँ पर हैं? इन प्यूरिफिकेशन ऑफ, किसके प्यूरिफिकेशन में? पेट्रोलियम कह लीजिए। इन प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोसिव्स के बनाने में। नंबर 3, इन प्रिपरेशन ऑफ
मैनी कंपाउंड्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, और कहाँ कहाँ पर आप यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को? इन बैटरी। और बताइए कहाँ कहाँ आपने सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया है, कहाँ यूज़ किया है? इन फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ आपने बहुत ज़्यादा किया होगा। फर्टिलाइज़र्स बनते हैं डाइस बनाने में, डाइस, पेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है। इन मेटलर्जी, प्योर मेटल ऑब्टेन करने में। तो ये सब इसके यूज़ हो गए। स्टूडेंट्स, अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, अब हम अपनी अगली वीडियो में ग्रुप 17 यानी हैलोजन्स को सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।